हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होपिंग कि आपने हमारी पहले 2 वीडियोस देखी होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। होपिंग कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आपको हमारी पदार्थ की जो सीरीज़ है वो पसंद आ रही होगी। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करें हम अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, अपने नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन करते हैं जो कि है दर्शन निरूपण। दर्शन निरूपण बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेसिकली सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक न्याय, इनमें से कोई भी दर्शन उठा के 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में यूनिवर्सिटी में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाता है। सांख्य दर्शन तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन एक और, आयुर्वेदिक स्वतंत्र दर्शन, इससे भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, अगर क्वेश्चन आएगा तो सांख्य, योग या वैशेषिक में से ही आएगा। और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन सकता है आयुर्वेदिक स्वतंत्र दर्शन। बिना किसी टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है दर्शन का परिचय। दर्शन को जो है हमारे मॉडर्न से फिलॉसफी से कंपेयर किया गया है। भारतीय दर्शन में दर्शनों का मुख्य उद्देश्य क्या माना है? मोक्ष की प्राप्ति माना है। दर्शन को हम किस लिए यूज़ करते हैं? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। भारतीय दर्शन को इन 4 कालों में बताया गया है: वैदिक काल, सूत्र काल, महाकाव्य काल और वर्तमान काल। 4 वेद बताए गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति में क्या होता है? दृश्य प्रश्न धातु में लिट प्रत्यय लगाकर। दृश्य प्रश्न धातु में जब लिट प्रत्यय लगता है तो उससे दर्शन शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका मतलब होता है जिसे देखा जा सके। दर्शन क्या है? दर्शन वो है जिसे देखा जा सके। इसके डेफिनेशन देखते हैं। दृश्येर यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम। दृश्येर यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम। ये दोनों याद करना बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसका मतलब क्या होता है? यथार्थ तत्वों को समझने का जो दृष्टिकोण प्रदान करता है वो दर्शन देता है। सत और असत पदार्थों का जो ज्ञान है वो भी दर्शन से होता है। क्या क्या होते हैं? यथार्थ तत्वों को समझने का जो ज्ञान है वो दर्शन देता है। सत और असत पदार्थों का जो ज्ञान है वो भी हमें दर्शन से ही होता है। भारतीय दर्शन की टोटल संख्या 16 है। इन सब के नाम याद देख लेना, पूछता कोई भी नहीं, बस एक बार देख लेना। ठीक है, भारतीय दर्शनों का जो मुख्य स्रोत है ना वो क्या है? वो वेद है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? वेद है। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वो बेसिकली वो होते हैं जो भगवान में मानते हैं, जो वेदों के प्रमाण को मानते हैं, परलोक को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, कर्म के फल को मानते हैं, व आत्मा को मानते हैं। आस्तिक दर्शन टोटल 6 होते हैं, 6। फिर आता है सांख्य दर्शन। अभी जो ये नीचे वाला टेबल है ना, ये आस्तिक दर्शन का है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इस टेबल की हर एक चीज़ जो है वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। एक बार हम देखते हैं, जैसे कि सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को हम निरीश्वर दर्शन भी बोलते हैं। कपिल मुनि जी ने इसको दिया था और 3 प्रमाण इसमें माने गए हैं। क्या क्या आता है? सांख्य दर्शन को निरीश्वर दर्शन भी बोलते हैं। कपिल मुनि ने इसको दिया था, 3 प्रमाण माने हैं और इसके मुख्य प्रमाण क्या है? सत्कार्यवाद और परिणामवाद। ये चीज़ें इस सीक्वेंस में आपको याद होनी चाहिए। योग दर्शन, सिरेश्वर दर्शन या फिर पतंजल दर्शन भी बोलते हैं। पतंजलि ने दिया था, 3 प्रमाण माने हैं। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन औलूक्य दर्शन, इसका बहुत फेमस नाम है, ये याद रख लेना। असत्कार्यवाद और पीलूपाक माना है। न्याय दर्शन गौतम ने दिया था। अनाविक्षित विद्या या तर्क विद्या भी मानते हैं। 4 प्रमाण माने। असत्कार्यवाद और पिठरपाक इसको बोलते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन। सांख्य दर्शन, इसका पर्याय क्या है? निरीश्वर दर्शन, और इसको दिया था किसने? आचार्य कपिल मुनि जी ने दिया था। सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ दिया है सांख्य संबंधित, ऑफकोर्स संख्या संबंधित कि किसकी कितनी संख्या है, किसकी कितनी संख्या नहीं, या फिर हम इसको बोलते हैं क्या? विश्लेषण। सांख्य दर्शन बेसिकली क्या देता है? एक विकासात्मक प्रक्रिया है और लाइक की चीज़ों को क्या बोलता है? सृष्टि उत्पत्ति के क्रम को एक पूरे के पूरे प्रॉपर ऐसे नहीं बोलता कि मे बी ये ईश्वर से बने होंगे या फिर ऐसे बने होंगे। एक प्रॉपर लाइक विकासात्मक तरीके से चीज़ों को बताता है। सांख्य दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, सांख्य दर्शन ने जितने भी जो तत्व है ना वो योग दर्शन के ज्योतित्व मान ली। ठीक है, पर योग दर्शन जो है वो मुक्ति को ज़्यादा फोकस करता है, जबकि जो सांख्य दर्शन है वो पंच तत्वों से मिलकर मोक्ष का कारण बताता है। सांख्य दर्शन क्या है? जो तो योग दर्शन है वो क्रिया प्रधान दर्शन है, जबकि जो सांख्य दर्शन है वो ज्ञान प्रधान दर्शन है, मतलब जिससे हमें ज्ञान होता है। ठीक है,
फिर आगे 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 लाइक ये थोड़ी सी बकवास लिखी है जो कि आपके यूसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं लगती मेरे को। तो एक बार के लिए रीडिंग ज़रूर मान लेना, कोई अच्छी लाइन लिखे दिखे आपको लिखने लायक एग्ज़ाम में तो देख लेना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। मेन जो चीज़ें आती हैं जो एक्सटर्नल को चाहिए, जो एग्ज़ामिनर को चाहिए, वो है इसके प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनमें से एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। सिद्धांतों की सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले इसमें आता है त्रिविध दुख निवारण। देखो अब जो दुख है ना, दुख 3 टाइप के होते हैं। कौन से? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक दुख बेसिकली वो होते हैं जो कि किसी प्रलय, कोई पीड़ा, मान लो किसी ने किसी को मार दिया, डंडे से मार दिया, किसी का हाथ पांव फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, वो आदि भौतिक दुख है। आदि दैविक दुख जैसे अभी पंजाब में फ्लड्स आ रहे हैं, मतलब वो नेचुरल कैलेमिटी से जो दुख होते हैं वो आदि दैविक दुख होते हैं। आध्यात्मिक गुण मतलब कोई भी ऐसे बंदा डिप्रेशन में पड़ा है, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ये सब दुख, फैमिली प्रेशर, ये सब कुछ, तो वो है आध्यात्मिक गुण। ठीक है, इन तीनों का ही जो निवारण है वो किससे होता है? तत्व ज्ञान से होता है, और वही प्रदान कौन करता है? सांख्य दर्शन। हमने अभी अभी पढ़ा था सांख्य दर्शन क्या है? ज्ञान प्रदान है। ठीक है, फिर आता है सृष्टि उत्पत्ति एवं तत्व विवेचन। सृष्टि उत्पत्ति सांख्य दर्शन टोटल 25 तत्वों को माना है। कौन से? पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, पंच तन्मात्राएं, पंच कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच महाभूत। ठीक है, अब इनको बेसिकली क्या कहते हैं? तत्व विवेचन का मतलब होता है कि इनको 4 भागों में जो है ना डिवाइड किया गया है। कौन से? केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति विकृति, नए प्रकृति में नए विकृति। केवल प्रकृति में वो आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को उत्पन्न करते हैं और किसी से भी उत्पन्न नहीं होते हैं। केवल विकृत, जिसके अंदर अपने पास एक ही आता है, प्रकृति। ठीक है, फिर आता है केवल विकृति। केवल विकृति के अंदर आता है जो सिर्फ और सिर्फ उत्पन्न होते हैं, किसी को भी उत्पन्न नहीं करते, जो कि होते हैं विकृति। ये वो होते हैं जो कि रिजल्ट हैं, जैसे कि टोटल 16 होते हैं: मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत। प्रकृति विकृति ये जो बीच की, मतलब मान लो कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन में अपने पास एक है रिएक्टेंट और एक है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ठीक है, हमने स्टार्टिंग में लिया तो वो प्रकृति हो गई कि वो मतलब हम नेचुरल फॉर्म में लिया, और वो आगे जाके क्या हो रहा है? रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और बीच में जितने भी इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट्स बन रही है वो सारी की सारी क्या है? प्रकृति विकृति हैं, महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा। नए प्रकृति, नए विकृति मतलब जो नहीं तो किसी को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो नहीं किसी से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो है पुरुष। ठीक है, टोटल इन्होंने सब कुछ को मिला के इनके पदार्थों की संख्या कितनी मानी है? 25 मानी है। सृष्टि उत्पत्ति क्रम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, इससे क्वेश्चन आते हैं। सृष्टि उत्पत्ति क्रम कभी कभी तो डायरेक्टली ही उठा के दे देता है, बहुत ये अकेला ही 5 नंबर में दिया जा सकता है सृष्टि उत्पत्ति क्रम, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। सृष्टि उत्पत्ति क्रम की बात करें, देखो संख्या दर्शन में जो मूल प्रकृति है ना उसको तीन गुणात्मक है, त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज व तम। जब तो ये तीनों के तीनों साम्य अवस्था में होते हैं तब प्रलय आता है, जब इनमें हलचल हो रही होती है थोड़ा थोड़ा, मतलब मान लो कि एक दूसरे से चीज़ें मिल रही होती हैं या बिछड़ रही होती हैं, संयोग हो रहा होता है या कुछ ऐसा करके हो रहा होता है, तब फिर प्रकृति का निर्माण होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। सत्व गुण की सबसे पहले तो क्या होता है, ये वाला जो है ना, सबसे पहले तो ये देखो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ पेपर में छापना है। अगर सृष्टि उत्पत्ति क्रम से क्वेश्चन आ जाए तो इसको एज इट इज़ याद रख लेना। कुछ कुछ चीज़ें मैंने बीच में ऐड करनी है, वो देख लेना, मैं बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो ये कि प्रकृति और पुरुष जो है मिले, सत्व गुण की प्रधानता हुई, बनाया इन्होंने महत। फिर महत में रज गुण की प्रधानता हुई, बनाया अहंकार। अहंकार में जब तो सत्व गुण की प्रधानता हुई, अहंकार में जब तो सत्व गुण की प्रधानता हुई तब पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और मन, और जब तो तम गुण की प्रधानता हुई तब बने पंच तन्मात्राएं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये आराम से पूछा जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। फिर आता है प्रकृति व पुरुष के साधर्म है। दोनों की दोनों ही क्या है, मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर इस सृष्टि उत्पत्ति क्रम लिख रहे हो तो प्रकृति व पुरुष में साधर्म में ज़रूर लिखना, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे भी।
दोनों के दोनों क्या है, आदि व अंत रहित हैं, दोनों के दोनों निराकार हैं, दोनों के दोनों सर्वगत हैं। ठीक है। फिर प्रमाण वर्णन। प्रमाण प्रमेयों या तत्वों की सिद्धि के लिए इसने प्रमाण माने हैं। कितने प्रमाण माने हैं? 3 माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और अनुमान क्या? अनुमान भी 3 टाइप के माने हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्टि। पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्टि। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो हमारे एग्जाम्स में आया था, जो कि है वीत और अवीत अनुमान का। ये अनुमान वाले चैप्टर में भी नहीं दे रखा कि वीत और अवीत अनुमान के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जबकि यहाँ पे दे रखा है। और यहीं से हमारा क्वेश्चन उठ के आया था कि अनुमान कितने टाइप के होते हैं, वीत और अवीत अनुमान होते हैं, नहीं होते, या माने हैं तो किसने माने? तो सांख्य दर्शन ने माने हैं वीत और अवीत अनुमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे लास्ट ईयर ही आया, तो पॉसिबल है कि तुम्हारे भी आ सकता है। सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद को अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो सत्कार्यवाद में 3 ही मोटी मोटी लाइन्स है। पहली बात तो ये कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। दूसरी बात है कि कार्य से कार्य की उत्पत्ति का मतलब होता है अव्यक्त से व्यक्त का बनना। ठीक है। वस्तु का नाश नहीं होता, केवल क्या होता है, उनमें स्वरूप में परिवर्तन होता है। वस्तु का कभी भी नाश नहीं होता, केवल क्या होता है, उसमें स्वरूप में परिवर्तन होता है। त्रिगुण का वर्णन। सांख्य दर्शन ने प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना है। ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें इसमें लिख रखी हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती। अगर तुम्हें प्रॉपरली ऐसे पढ़ना हो, एकदम ही ज्ञान लेना हो, तो तुम बहुत इजीली इसको देख सकते हो कि सत्व रजतम। सत्वगुण प्रीति को दर्शाता है, सत्वगुण लघु होता है, प्रकाशक होता है। रजगुण जो है वो अप्रीति होता है, उपष्टम करने वाला होता है, चल गुण वाला होता है। तम गुण जो है वो विशद होता है, गुरु होता है और कार्य को रोकने वाला होता है। यही चीज़ें हैं जो इसमें लिखी हुई है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लिखा। जो मैंने लाइंस बोली हैं उनको स्लो पे जाके 2x में मत देखो, 2 मिनट के लिए स्लो पे देख लो और सुन लो ढंग से, और एक बार इसको पढ़ भी लो। फिर एक अंधपंगु न्याय। अंधपंगु न्याय बहुत, अंधपंगु न्याय बेसिकली क्या होता है कि एक अंधा है। पंगु का मतलब होता है कि एक लूला लंगड़ा इंसान है जिसके पाँव काम नहीं करते, और एक अंधा है जबकि उसके हाथ पाँव सलामत है। अगर अंधा एक पंगु को अपने कंधे पे बिठा लेगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों का काम चल जाएगा। जो तो पंगु है वो अंधे को गाइड कर देगा कि कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ नहीं, और जो अंधा है वो पंगु को अपने कंधे पे बिठा के ले जाएगा। इससे दोनों का काम हो जाएगा। अब अंधपंगु न्याय इसमें कैसे लग रहा है कि जो प्रकृति है ना, प्रकृति तो कैसी है, प्रकृति तो त्रिगुणात्मक है, जबकि जो पुरुष है, पुरुष निर्गुण है। बट दोनों के दोनों को एक दूसरे के संयोग की ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं, जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति होए। जैसे अंधा पंगु को चलने में हेल्प करा रहा है और जो पंगु है वो उसको रास्ता दिखा रहा है, वैसे ही सृष्टि उत्पत्ति के लिए प्रकृति और पुरुष दोनों का मिलना भी ज़रूरी है, जिससे दोनों एक दूसरे को काम कर सकें। ठीक है। फिर सांख्य दर्शन और आयुर्वेद में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। इसमें सिमिलैरिटीज़ है, पहले तो सृष्टि की उत्पत्ति, 5 प्रकार की वायु, त्रिगुण सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत, फिर त्रिविध दुख, 8 बाधक कारण बताए हैं, सभी प्रमाण बताए हैं, और यही है बस। ठीक है। यही था सांख्य दर्शन में। क्या क्या पढ़ा हमने सांख्य दर्शन में? सांख्य दर्शन के अंदर अपने पास आया सबसे पहले तो सांख्य दर्शन कि सांख्य दर्शन में निरीश्वर दर्शन आता है, कपिल मुनि ने दिया है, 25 पदार्थ माने हैं, 3 प्रमाण माने हैं। मेन इसमें सृष्टि उत्पत्ति क्रम है इसका। त्रिविध दुख का आया है, सृष्टि उत्पत्ति तत्व विवेचन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर सृष्टि उत्पत्ति क्रम, फिर 3 प्रमाण माने हैं। सत्कार्यवाद इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट एक सृष्टि उत्पत्ति क्रम और एक सत्कार्यवाद, बस यही है, और एक अंधपंगु है। ये तीनों पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं पेपर में अगर सांख्य दर्शन आ गया तो। देन मूविंग ऑन टू योग दर्शन। योग दर्शन को हम बोलते हैं क्या? सेश्वर दर्शन या फिर पातंजल दर्शन। ये महर्षि पतंजलि ने दिया था। किसने दिया था? महर्षि पतंजलि ने दिया था। ठीक है। योग दर्शन ने सांख्य दर्शन की तरफ 25 तत्व ही माने हैं, पर इसने ईश्वर को 26वां तत्व माना है। ईश्वर को इसने और क्या बोला है? पुरुष विशेष भी बोला है। ठीक है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नामक इसका मूल ग्रंथ जो है वो लिखा था। योग सूत्र की रचना जो है वो 4 पाद में की गई है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। सिर्फ इन चारों के नाम याद कर लेना,
पता नहीं क्यों मेरे को जितना याद है मैंने एक पेपर में ये चीज़ देखी थी कि इन चारों के नाम पूछ रखे थे कि इनमें से कौन, एमसीक्यू में था एक क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा है जो योग सूत्र का पाद नहीं है। तो 3 थे और उसमें से एक कुछ बड़ा अटपटा सा नाम दे रखा था, तो वही था आंसर। ठीक है, फिर आता है चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति 2 होते, वृत्ति 2 टाइप के होते हैं, एक किलष्ट और एक अकिलष्ट। किलष्ट और अकिलष्ट। अब जिससे तो पुनर्जन्म होता है वो क्या होते हैं, वो तो होती है किलष्ट, और जिससे पुनर्जन्म नहीं होता वो होती है अकिलष्ट। जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है वो होती है अकिलष्ट। वृत्ति 5 होती है। वृत्ति के भी सिर्फ और सिर्फ नाम याद रख लेना, प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति, दैट्स इट। प्रमाण 3 होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ठीक है, फिर ने ईश्वर की व्याख्या करी है, जो कि कर्म के फल से, कर्म फल के जुड़ी वासना से, इन सबसे दूर हो, उन्हीं सबको हम बोलते हैं ईश्वर। समाधि के भेद वगैरह और ये जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं कभी पूछे नहीं जाते, समाधि के भेद कभी नहीं पूछे गए, सिर्फ ये 4 नाम हैं, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। ये 4 बस नाम देख लेना, बाकी और कुछ इसमें जानने लायक नहीं। अष्टांग योग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अकॉर्डिंग जो योग है ना, योग के 8 अंग हैं। कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ये होते हैं अष्ट योग। अब इस यम की बात करें तो यम 5 है। क्या कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह। नियम भी 5 है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान। आसन का मतलब होता है सुख की प्राप्ति। प्राणायाम ऑफकोर्स श्वास प्रश्वास की जो गति होती है उसको हम बोलते हैं प्राणायाम। प्रत्याहार, इंद्रिय विजय की स्थिति को प्रत्याहार बोलते हैं। धारणा, बांधने या लगे रहने को हम बोलते हैं धारणा। फिर ध्यान, मन को एक जगह केंद्रित करना, यही होता है ध्यान। समाधि तो हमें पता ही है कि सब संसार छोड़ के हिमालय पर जाके आराम से बैठने को हम बोलते हैं समाधि। अष्ट योगिक सिद्धियाँ सिर्फ इतने इनके नेम देख लेना, बाकी कहीं पे पूछे नहीं जाते, पर जो ये अष्टांग योग है ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये आपसे एक्सटर्नल भी पूछ लेगा, और ये आपके अगले साल जो है ना संस्कृत एक सब्जेक्ट लगेगा सेकेंड ईयर में, उसमें भी काम आता है। उसमें पहली चीज़ें यही बोलते हैं कि आपको लाइफ में कैसे कैसे ये चीज़ें अपनानी है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये मेरे को लगा था अष्ट योगिक सिद्धियों का, कि जो अष्ट योगिक सिद्धियाँ हैं ना उनमें क्या होता है, धारणा, ध्यान और समाधि का ही फल है। धारणा, ध्यान और समाधि जो हमने यहाँ पे पढ़े ना, धारणा, ध्यान और समाधि लास्ट के 3, ये अष्ट योगिक सिद्धियाँ क्या है, इन्हीं का ही फल है। ठीक है, योग दर्शन और आयुर्वेद, इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है? पहली बात तो ये प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम को माना है। फिर आयुर्वेद ने व्याधि की चिकित्सा के लिए प्राणायाम का भी प्राणायाम बताइए। बहुत सी व्याधियों में जो है हमें प्राणायाम बताया गया है कि हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि प्राणायाम जो है लिटरली बहुत अच्छा है। मैंने काफ़ी टाइम तक इसको यूज़ करा था, मेरी हेल्थ काफ़ी सही हुई है उससे। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूविंग ऑन टू वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन जो है अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दर्शन। इसका दूसरा नाम जो है स्पेशली औलुक्य दर्शन। औलुक्य दर्शन अपने आप में एक बहुत ही 1 वर्ड का बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, जो एक्सटर्नल भर भर के पूछता है। एक्सटर्नल नहीं पूछता, पर पेपर में भी औलुक्य दर्शन के बारे में बताओ। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि औलुक्य की ही वो विशेषक पूछ रहा है तो तुम लिखोगे कैसे? औलुक्य दर्शन, कणाद दर्शन, काश्यप दर्शन, कल्प दर्शन, बाकी नाम भूल जाओ, सब भूल जाओ, पर औलुक्य नहीं भूलना चाहिए। औलुक्य बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कणाद मुनि ने इसको दिया था। टोटल 2 प्रमाण इसने माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, और इसके जो मतलब प्रमुख सिद्धांत है वो है असत्कार्यवाद और पीलूपाक। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि इसने 6 पदार्थों को माना है, जी कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ये चीज़ लिख लेना कि औलुक्य दर्शन या फिर वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थों को माना है। कणाद मुनि ने इसको दिया था।
इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अभी इस पेज पे नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लेना कि वैशेषिक सूत्र इसका पहला चैप्टर है जिसमें 10 अध्याय हैं। ठीक है, षट पदार्थों को इनने माना, षट पदार्थों का सीक्वेंस से याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, दैट्स इट। ठीक है, कारण द्रव्य 9 माने हैं, पंच महाभूत, काल, दिशा, आत्मा और मन। फिर आता है असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद को ही हम क्या बोलते हैं, आरंभवाद। असत्कार्यवाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। असत्कार्यवाद बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम जब कार्यकारण सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ रहे होंगे असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद को हम आरंभवाद भी कहते हैं। कार्य जो है, मतलब वो क्या बोलता है कि कार्य एक अलग ही नया चीज़ है। कार्य की उत्पत्ति जो है वो कभी भी कारण में थी ही नहीं, इसका कोई एग्जिस्टेंस, कोई उत्पत्ति, कोई कुछ था ही नहीं। ये अपने आप में नया है और नया ही आया है, नया ही बना है। ठीक है, जबकि जो तो सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद ने क्या बोला था कि अगर कारण से कार्य की उत्पत्ति हो रही है तो कहीं ना कहीं कारण में का, कारण में कार्य का कोई ना कोई अंश एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि ये क्या बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर आता है परमाणुवाद। परमाणुवाद में क्या होता है, हाँ ये मतलब वैशेषिक दर्शन ने तो क्या कहते हैं, वैशेषिक दर्शन ने 4 ही महाभूत माने हैं। वैशेषिक दर्शन बोलता है कि आकाश जो है, आकाश उसके अकॉर्डिंग कोई भी महाभूत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आकाश क्या है, आकाश नित्य है, वह विभु है। और क्या बोलता है, और बोलता है कि किसी भी परमाणु का जो संयोग और जो विभाग है वो क्या होता है, कार्य की उत्पत्ति और विनाश में सहायक होता है। परमाणुवाद के अकॉर्डिंग कारण के जो गुण हैं वो ही क्या है, कार्य के गुण हैं। माना उनमें गुण सेम होते हैं परंतु कारण में कार्य नहीं होता। कर्म विवेचन 5 कर्म होते हैं, उत्पेक्ष, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। पीलुपाक, पीलुपाक होता है केमिकल चेंज, मतलब कि पाकज परिवर्तन। ठीक है, किसी भी एक चीज़ में पाकज परिवर्तन होता है उसके बाद वो दूसरे में कन्वर्ट होता है। प्रमाण, 2 प्रमाण माने हैं उन्होंने, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, वैशेषिक दर्शन ने टोटल 24 गुण माने हैं। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसने कितने गुण माने हैं, 17 गुण, 17 + 7 ऐसे करके बोला जाता है कि कितने गुण का है, तो 17 + 7 माने, टोटल 24 हो गए। 24 कौन से, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अप्रतत्व, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये 17 तो गुण हो गए। ठीक है, और क्या है, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये 7 क्या है, इन्हीं गुणों की परीक्षा, इन्हीं गुणों की क्या है, इन्हीं गुणों की परीक्षा है। ठीक है, और टोटल कितने हो गए, 24 हो गए। फिर वैशेषिक दर्शन ने क्या माना है, वही 6 पदार्थ जो माने हैं, नाम सेम है परंतु क्रम उनका अलग है। 9 कारण द्रव्यों को माना है। ठीक है, 24 गुणों को माना, आयुर्वेद में टोटल 20 गुणों को माना है। परमाणुवाद और पीलुपाक को माना है। वैशेषिक दर्शन में कहे गए प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से भी माना है। ठीक है, फिर आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है अन्वीक्षिका। अन्वीक्षिका का क्या मतलब है, बारीकी से जांचना। अन्वीक्षिका का मतलब है बारीकी से जांचना। अन्वीक्षिका एक इम्पॉर्टेंट नाम है। इसको मौत को क्या बोलते हैं, इसको मौत बोलते हैं तर्क शास्त्र, तर्क विद्या, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, हेतु शास्त्र। जो तो गौतम बुद्ध ने जो गौतम है ना, अक्षपाद गौतम, इन्होंने इसका वर्णन किया था। टोटल 4 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। सिद्धांत देखें तो 2 सिद्धांत है, असत्कार्यवाद और पिठरपाक। पीलुपाक किस में था, वैशेषिक दर्शन में था, और पिठरपाक न्याय दर्शन में है। ये चीज़ें कभी कभी कंफ्यूज कर जाती है तो ध्यान से देख लेना। न्याय दर्शन ने टोटल 16 पदार्थ माने हैं। ये 16 पदार्थ कौन से हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलब, वितंड, हेत्वाभास, छल, जाति, स्थान नहीं, निग्रह स्थान। न्याय दर्शन ने 16 स्थान माने और उन्होंने बोला है इन्हीं 16 से ही क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान।
3 अनुमान माने हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्टि। प्रमेयों का वर्णन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम पे न्याय दर्शन का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो तुम कुछ और लिखो ना लिखो, पर तुम्हें ये मतलब सिद्धांत ठीक है लिखने हैं कि उनने कौन से प्रमुख सिद्धांत दिए हैं, पर प्रमेय का वर्णन ये चीज़ लिखना। इवनली जब एक्सटर्नल पूछता है ना, एक्सटर्नल ये भी पूछता है कि उनने सुख को माना है प्रमेय या दुख को माना है प्रमेय। तो तुम्हें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि उन्होंने दुख को प्रमेय माना, उन्होंने सुख को प्रमेय नहीं माना। 12 प्रमेयों का वर्णन क्या है, क्या क्या? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय भाव, फल, दुख और अपवर्ग। ये 12 प्रमेय हैं। इन 12 के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ठीक है। देन अपने पास आता है सिद्धांत के भेद। वही 4 सिद्धांत, स्वतंत्र, प्रत्यंत्र, अधिकरण और अभिपगम, हेत्वाभास, फिर छल 3 प्रकार के होते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हेत्वाभास लिख देना। हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। छल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। पिठरपाक, पिठरपाक अगर न्याय दर्शन का क्वेश्चन आए तो तुम्हें पिठरपाक लिखना पड़ेगा। प्रमाण वगैरह तो लिखोगे, प्रमेयों की बात ज़रूर लिखना, और हेत्वाभास का वर्णन उन्होंने करा था, ये चीज़ भी लिखना। पिठरपाक का मतलब होता है फिजिकल चेंज। पिठर मतलब कि प्रॉपरली जो है पूरा का पूरा जो मिट्टी का घड़ा या फिर पूरा का पूरा जो सॉलिड स्टेट है वही किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। न्याय दर्शन ने क्या माना है, सिद्धांतों के भेद माने हैं, ठीक है। और न्याय दर्शन ने क्या माना है, छल के बारे में बताया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द अपमान सभी को माना है। वाद, जलब, वितंड, इन सब के बारे में भी इनने बताया है। फिर आता है पूर्व मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा, इसको हम मीमांसा या फिर द्वादश लक्ष्मी, यज्ञ विद्या, जैमिनीय, धर्म मीमांसा भी बोलते हैं। इनने ये पॉइंट कहीं मेंशन नहीं है, पर ये लिख लेना कि इनने 8 पदार्थों को माना है। वैशेषिक दर्शन में तो हमने देखा ही था 6 पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। पूर्व मीमांसा में कहीं मेंशन नहीं है, पर ये याद रखना कि 8 पदार्थों को माना है। इसका जो दिया था ये जैमिनी ने दिया था, ठीक है। और इसका जो प्रमुख सिद्धांत है वो हम कर्म विपाकवाद मानते हैं। इन्होंने 5 प्रमाणों को बताया है। मीमांसा, मीमांसा का मतलब होता है किसी भी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान या फिर जिज्ञासा होना। किसी भी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान या फिर जिज्ञासा होना। ये इसमें चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, सिर्फ कंटेंट दिया है तुम्हें कि तुम एक बार के लिए पढ़ लो। यार एक बार के लिए नज़र ज़रूर घुमा लेना, कभी कभी कुछ अच्छी लाइंस मिल जाती हैं। मैं इसीलिए स्किप कर रही हूँ, इसीलिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम जब इम्पॉर्टेंट चाह रहे हो उस टाइम पे तुमने रिवीजन सीरीज़ में इन चीज़ों को देखो। अगर तुम्हें ये चीज़ पढ़नी थी तो तुम्हें इनिशियल से पढ़ना चाहिए था, ठीक है। इनमें वैसे भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाता इनमें से, ठीक है। सबसे पहला इसका जो सूत्र है वो क्या है, धर्म जिज्ञासा का, मतलब कि किसी भी जिज्ञासा को जानने के लिए संपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है। मोक्ष की प्राप्ति के बारे में इसने क्या बताया, शरीर, इंद्रिय और विषयों से जब संबंध नहीं होता, शरीर, इंद्रिय और विषयों का संबंध नहीं होना ही क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है, ठीक है। फिर अपूर्व सिद्धांत, अपूर्व का अर्थ क्या है, कर्मों से नवीन उत्पन्न होने वाला फल, मतलब कि पाप व पुण्य का फल क्या है, अपूर्व है। पाप व पुण्य का फल क्या है, अपूर्व है। ईश्वरवाद, ईश्वरवाद में क्या आता है कि मीमांसा के अनुमान से सिद्ध ईश्वर का निराकार किया गया है। वेद सिद्ध ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं ये, दैट्स इट, सिर्फ यही है इसमें। फिर प्रमन्यवाद, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान व अर्थापत्ति, इसका वर्णन किया गया। सृष्टि के 2 भेद बताए गए हैं, महासृष्टि और खंड सृष्टि, इतना ज़्यादा नहीं है। और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं। इतना आपको देखना है कि अगर आया कहीं से 5 नंबर का, मान लो कि तुम्हारी किस्मत ख़राब थी, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दोनों एक्सप्लेन करने को आगे 10 नंबर में, या फिर दोनों एक्सप्लेन करने आगे 5 नंबर में, कि तुम्हें 2.5 नंबर में दोनों को दोनों एक्सप्लेन करने, तो तुम इतना लिख सको कि एटलीस्ट तुम एक में 1.5 पेज आराम से भेज सको। मेन चीज़ें ही चाहता है वो। अगर तुम पे मतलब पूर्व मीमांसा आ गया तो सबसे पहले इसके पर्याय लिख देना, इसके आचार्य का नाम लिख देना, इसका बता देना कि भाई धर्म को जानने का, यथार्थ ज्ञान को जानने का, या फिर जो जिज्ञासा होती है उससे रिलेटेड होता है,
ठीक है। मोक्ष के बारे में ये क्या कहता है, फिर प्रामाण्यवाद के बारे में बताना कि भाई क्या है, फिर सृष्टि के दो भेद बताए हैं। आयुर्वेद में क्या क्या कुछ बताया। आयुर्वेद में जैसे कि धर्म और यज्ञ आदि को महत्व दिया है, धर्म और यज्ञ आदि को महत्व दिया है। शब्द आदि प्रमाणों का वर्णन किया गया है। इन सभी के बारे में बताना है और कुछ भी नहीं लिखना। फिर आता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के पर्याय होते हैं क्या, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, शारीरिक सूत्र, भिक्षु सूत्र, ये होते हैं उत्तर मीमांसा। ये किसने दिया था, ये बेसिकली दिया था वेद व्यास ने। उत्तर मीमांसा को हम वेदांत दर्शन भी बोलते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट पड़ता है ये। वेदांत, वेद अंत, वेदों का जो अंतिम भाग है, वेदों का जो उपनिषद है, वही क्या होता है, वही होता है उत्तर मीमांसा। वेदों का जो एकदम अंतिम सूत्र होता है वही क्या होता है, वही होता है उत्तर मीमांसा। ठीक है। इसका प्रथम सूत्र क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा, ये देख लेना। और एक जो तो पूर्व मीमांसा था, पूर्व मीमांसा का प्रथम सूत्र क्या था, धर्म जिज्ञासा। पूर्व मीमांसा का प्रथम सूत्र था धर्म जिज्ञासा। और जो उत्तर मीमांसा का है ब्रह्म जिज्ञासा। उत्तर मीमांसा का क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है। इन्होंने क्या बेसिकली क्या माना है, सृष्टि उत्पत्ति नहीं, इन्होंने मेन जो प्रमुख सिद्धांत है इनका वो क्या है, विवर्तवाद है। विवर्तवाद हमें आगे देखते हैं। विवर्तवाद बेसिकली एक हाइपोथेटिकल से सिचुएशन होती है जब हम किसी को गलत मान लेते हैं। सृष्टि उत्पत्ति के विचार से इन्होंने परमात्मा को ही क्या माना है, सृष्टि का कारण माना है। जैसे योग दर्शन में था, योग दर्शन में मतलब कि जो पुरुष और जो प्रकृति है वो भी कहाँ से बने हैं, ईश्वर से बने हैं। उन्होंने ये चीज़ मानी थी। ठीक है। मृत्यु के पश्चात जीवात्मा की स्थिति पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। विवर्तवाद का मतलब होता है भ्रम या फिर विपर्य, मतलब कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ना समझ के कुछ और ही समझना। मान लो कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है और आपको अचानक से आपके पैर पे मतलब कि कोई रस्सी सी फील हुई, आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि सांप आ गया। ठीक है, ये वो है कि भ्रम हो जाना। फिर आता पंचीकरण सिद्धांत। अगर उत्तर मीमांसा आया तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर मेंशन कर देना, एक तो विवर्तवाद और एक पंचीकरण सिद्धांत, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। पंचीकरण सिद्धांत में क्या है, पंचीकरण सिद्धांत में ये है कि मान लो कि कोई भी प्रमाण है या नहीं, कोई भी महाभूत है, महाभूत का जो आधा हिस्सा है वो क्या होगा, वो एक सूक्ष्म महाभूत होगा। जिस महाभूत की बात करी जा रही है वो होगा, और बाकी के जितने भी महाभूत हैं वो सारे के सारे वन एट में आएंगे। फिर आता है प्रमाण। टोटल 6 प्रमाणों का वर्णन किया गया है, जिसमें से जो 4 हैं वो आयुर्वेद में भी है। पंचीकरण सिद्धांत का वर्णन किया गया है, यही है इसकी और आयुर्वेद में इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ हर किसी में ज़रूर मेंशन करना कि आयुर्वेद में क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ये चीज़ एक्सटर्नल ज़रूर देखता है कि आयुर्वेद में क्या क्या कुछ कंपेयर किया गया है। देन मूविंग ऑन टू नास्तिक दर्शन। ऑफकोर्स नास्तिक वो लोग होते हैं जो कि वेदों में नहीं मानते, परलोक में नहीं मानते, ईश्वर पर जिनकी श्रद्धा नहीं होती, कर्म फल को नहीं मानते, आत्मा को कुछ नहीं मानते। इनकी संख्या 3 होती है। कौन सी? चारवाक, जैन व बौद्ध। ठीक है। चारवाक दर्शन, चारवाक इनमें भी वही सेम है कि इनके जो अदर नेम है वो याद रखने कि चारवाक दर्शन को हम लोकायत दर्शन या फिर बृहस्पत्य दर्शन बोलते हैं। इसके जो आचार्य हैं वो भी क्या है, वो भी बृहस्पत्य हैं। प्रमुख सिद्धांत स्वभाववाद है। स्वभाववाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका प्रमाण प्रत्यक्ष है। बौद्ध दर्शन, जो तो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन क्या बोलते हैं, बौद्ध दर्शन के पर्याय है तथागत दर्शन या फिर शोकात दर्शन। प्रमुख सिद्धांत इसका क्या है, क्षणभंगुरवाद, गौतम बुद्ध ने इसको दिया था। जैन दर्शन में आता है आहर दर्शन, इसमें क्या आता है, वर्धमान महावीर ने इसको दिया था। अनेकांतवाद इसका प्रमुख सिद्धांत है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं चारवाक दर्शन की। चारवाक दर्शन को हम बोलते हैं क्या, लोकायत दर्शन या फिर बृहस्पत्य दर्शन या फिर भौतिकवाद। ठीक है। आचार्य बृहस्पत्य ने इसको दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो उसके परिचय। चारवाक शब्द का अर्थ होता है चारु प्लस वाक, मतलब जो मीठी बोली बोलने वाले लोग होते हैं ना, वो होते हैं कौन, चारवाक होते हैं।
ठीक है। जैसे कि आई डोंट नो, लिटिल कृष्णा मूवी में भी एक ये सीन है कि चारबाग कहीं ना कहीं जो तो गायों को चरैया था ना, उससे रिलेट किया गया है, वो होता है चारबाग। तो वो बहुत ही प्यार से मीठी बोली बोलते थे, इसीलिए उनको बोलते थे। इनमें प्रमुख सिद्धांत, सबसे पहला होता है सुखवाद। अगर आपको श्लोक याद करना है तो आप ये वाला श्लोक याद कर सकते हो। पूछ ले एक्सटर्नल तो पूछ ले वाइवा में, पर इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, श्लोक इजी है। सुखवाद में बेसिकली क्या होता है कि जब तक जीना है तब तक सुखी से जीना है। आपके पास धन नहीं है तो किसी से धन लेके दो, उधार लेकर जियो, पर ये है कि मृत्यु के बाद कोई भी जीवन नहीं होता। मृत्यु के बाद सिर्फ और सिर्फ भस्म है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जब तक जीना है सुखी से जियो, दुख को मारो भूल। प्रमाणवाद, इसमें क्या आता है, प्रमाण में अपने पास आता है प्रत्यक्ष। प्रमाण में सिर्फ एक ही प्रमाण है जिसके अंदर आता है प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर आता है महाभूत। चारवाक दर्शन ने 4 ही महाभूत माने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश को नहीं माना है क्योंकि मतलब चारवाक ने तो ये बोल दिया बस जो है तुम्हारी आंखों के सामने वही सच है। बोलता मृत्यु मेरे लिए सच नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि आकाश को मैं नहीं देख सकता, ठीक है, ऊपर मुझे नीला नीला कुछ दिख रहा है, पर मैं उसको नहीं मान सकता कुछ भी, तो इसलिए आकाश को उन्होंने नहीं माना। चारवाक दर्शन आत्मा की उपस्थिति को नहीं मानते। चारवाक दर्शन चेतनता को ज़रूर मानते हैं कि जब तक ये शरीर में है तब तक चेतनता है, और जब शरीर से गया तब चेतनता नहीं है। तो चेतनता को ज़रूर मानते हैं पर इसको नहीं मानते। फिर स्वभाववाद ये इसी का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके प्रमुख सिद्धांत में हमने एक सुखवाद पढ़ा है, आत्मा के लिए पढ़ा है, और 4 महाभूत का पढ़ा है। स्वभाववाद में बेसिकली क्या बोलता कि किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का बनना या बिछड़ना, मतलब कि किसी भी कार्य का होना या नहीं होना, ये क्या है, ये उसका स्वभाव है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब जगत की उत्पत्ति में नियम या व्यवस्था जो है वो क्या है, संयोगवश है, पर ये सबका सब कुछ ही क्या है, मतलब स्वभाववाद में उसने ऐसे बोला कि उत्पत्ति में तो कारण होता है पर नाश में कोई भी कारण नहीं होता है। उत्पत्ति तो जो है वो स्वभाव से होती है, पर जो नाश है वो स्वभाव से नहीं होता, नाश में कोई भी कारण नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण जैसे अग्नि, जो ना अग्नि में स्वभावत उष्णता होती है और जल में स्वभावत शीतलता होती है। चारवाक दर्शन और ईश्वरवाद, चारवाक दर्शन ईश्वर को नहीं मानते अगेन, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को देखा नहीं है, इसलिए वो ईश्वर को मानते भी नहीं है। चारवाक दर्शन और मोक्ष क्या बोलते हैं, ऑफकोर्स जो सांसारिक सुख है वही स्वर्ग है, और जो सांसारिक दुख है वही क्या है, वही नर्क है। मृत्यु से क्या होता है, मोक्ष प्राप्त हो जाती है। चारवाक दर्शन और आयुर्वेद प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है, 4 महाभूतों को माना है, स्वभाव परमवाद माना है, दैट्स इट। देन आता है बौद्ध दर्शन जिसको हम बोलते हैं तथागत दर्शन या फिर सौगत दर्शन। गौतम बुद्ध ने दिया है प्रमाण 2 माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रमुख सिद्धांत इसका है क्षणभंगुरवाद, ठीक है। दुख से मुक्ति इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। बोध, ऑफकोर्स गौतम बुद्ध जिनका हमने नाम सुना है, बहुत ही वो ऐसे प्यार से चीज़ों को हैंडल करते थे, बहुत ही कूल, और मतलब एक्चुअल जो मेडिटेशन की जो चीज़ें वो उन्होंने ही बताई हैं। फिर बौद्ध दर्शन के आचार्य व ग्रंथ, इसमें ये चीज़ ज़रूर याद रख लेना, ये आपके हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगी, पदार्थ का ही जो एकदम लास्ट वाला पार्ट है हिस्ट्री का, तो जिसमें क्या है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। त्रिपिटक क्या है, बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है, और ये इम्पॉर्टेंट है। ये मतलब कि आप कभी क्विज़ वगैरह में पार्टिसिपेट करोगे तो उसमें भी ये चीज़ पूछा जाता है। फिर क्षणभंगुरवाद, वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है, कोई भी ऐसा नहीं है मतलब कि एक वस्तु स्थायी नहीं रहती, ये चेंज होती रहती है। फिर आता है प्रतीत समुत्पाद, मतलब एक के नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतीत समुत्त भाव। फिर आता है अनात्मवाद। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा नित्य वस्तु नहीं है, वह अन्य वस्तु की तरह क्षण क्षण उत्पन्न व नष्ट होती रहती है, ठीक है। फिर आता है दुख विनाश के मार्ग। दुखों को निवृत्ति के लिए अष्टांग मार्ग का वर्णन किया गया है। अभी वो अष्टांग मार्ग कौन से हैं, दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, जीविका, प्रयत्न, स्मृति व समाधि।
ये क्या है, ये वो अष्टांग मार्ग है जिससे जो दुख है वो उसका विनाश हो सकता है। फिर आता है शून्यवाद। शून्यवाद, विश्व जो है वो पूरा का पूरा शून्य है, वस्तुओं का समूह नहीं अपितु घटनाएं हैं, दैट्स इट। प्रमाणों में प्रत्यक्ष और अनुमान, और आयुर्वेद में क्या क्या माना है, दुख से निवृत्ति माना है। जो ये 8 हमने चीज़ें बोली, क्या क्या, दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, जीविका, प्रयत्न, स्मृति, समाधि, सिर्फ इनके नाम पढ़ लेना। और एक बार ये पढ़ लेना कि ये क्या बोल रहे हैं इनके अंदर जाके, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान को माना है। फिर आता है जैन दर्शन, द लास्ट दर्शन। जैन दर्शन को हम बोलते हैं क्या, आहरत दर्शन बोलते हैं। वर्धमान महावीर ने इसको दिया था। और इसके टोटल क्या है, टोटल 24 तीर्थकार थे इसमें। पहले वाले का नाम याद रख लेना, ऋषभ देव। ऋषभ देव जो है वो इसके प्रथम तीर्थकार है, और टोटल इसके 24 तीर्थकार हैं। जैन दर्शन ने अहिंसा को महत्व दिया है। जैन दर्शन ने मूलक जीवन शैली प्रदान कर संतुलित जीवन जीने की कला प्रदान की गई है। अब जैन जो है वो 2 होते हैं, एक दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। दिगंबर जैन जो है वो नग्न रहते हैं, श्वेतांबर जैन श्वेत वस्त्रों में रहते हैं, ठीक है। जैन दर्शन के तत्व, जैन दर्शन ने 7 तत्व को माना है, जीव, अजीव, अस्त्रव, बंध, सवर, निर्जरा व मोक्ष। 9 पदार्थ माने उपरोक्त 7, जीव, अजीव, अस्त्रव, बंध, सवर, निर्जरा, मोक्ष और पाप और पुण्य। जैन दर्शन ने 6 द्रव्य माने हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुर्तगाल और जीव, ठीक है। फिर आता है जैन दर्शन और आत्मा। जैन दर्शन आत्मा को क्या माना है, उपयोग्यमी, अमूर्ति, कर्ता, संसारी, सिद्ध और ऊर्ध्व गति वाली माना है। मोक्ष का मार्ग क्या माना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ही मोक्ष का मार्ग है। पंच व्रत, ऑफकोर्स हम लोग व्रत करते हैं, सारा दिन भूखे रहते हैं, पर जैन्स के अकॉर्डिंग व्रत क्या है कि हम आज अहिंसा नहीं करेंगे, हम सत्य बोलेंगे, हम चोरी चकारी नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचर्य पर चलेंगे, ठीक है। हम अपरिग्रह करेंगे। ये क्या है, ये उनके व्रत हैं, किनके, जैन्स के। फिर एक आता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद को हम तत्व शास्त्र से संबंधित कर सकते हैं। जैन दर्शन ने क्या बोला है, बहुत सी वस्तुओं के अस्तित्व को मानते हैं, प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म का अनंत पहलू है, ठीक है। कुछ नित्य है, कुछ अनित्य है, कुछ स्थायी है, निरंतर विद्यमान रहते हैं। नित्य, जो नित्य है वो निरंतर विद्यमान रहते हैं, और जो अनित्य है वो परिवर्तन चलता रहता है। नित्य जो है वो स्वरूप को निर्धारण करते हैं, और जो अनित्य है वो परिवर्तनशील रहते हैं। आत्मा का चैतन्य आवश्यक गुणीय स्वरूप है, जबकि सुख दुख इच्छा द्वेष क्या है, परिवर्तन है, ठीक है। फिर स्यादवाद, एक तो स्यादवाद और एक अनेकांतवाद, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनके, यही याद रखने वाले। स्यादवाद के लिए क्या है, षष्ठी भूमि है। वस्तु के अनेक पहलू होते हैं जिसका संपूर्ण ज्ञान असंभव है। कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी, एकदम आइंस्टाइन का इनका पर्सन है, तो वही जो है वो हर एक पहलू को याद कर सकता है, यही है स्यादवाद। स्यादवाद क्या बोलता है कि एक ही चीज़ को जानने के अनेक पहलू हैं, और हर इंसान उसको पूरा का पूरा नहीं जान सकता, और यही क्या है, स्यादवाद है, ठीक है। फिर प्रमाण वर्णन, 2 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। जैन दर्शन ने मोक्ष के मार्ग को आयुर्वेद के लिए सद्व्रत माना है। फिर आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बहुत ईजिली आ सकता है। आयुर्वेद जो प्रकृति के विविध पदार्थों का विवेचन करता है। अब दर्शन किस किस को माना है, दर्शन उसको माना है जो जो पदार्थों का विवेचन करता है, मतलब जो पदार्थों की संख्या को बताता है, यथार्थ ज्ञान तक पहुंचने के लिए प्रमाणों का बताता है, और मोक्ष की प्राप्ति का बताता है। यही 3 चीज़ें हैं। क्या क्या बताता है, एक तो पदार्थों के बारे में बताता है कि किस किसने कौन से कितने कितने पदार्थ माने, एक प्रमाणों का बताता है किस किसने कितने कितने प्रमाण माने, और एक तो बताता है मोक्ष प्राप्ति का कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होएगी। किसी ने मोक्ष की प्राप्ति देख के मानी है, जैसे चारवाक ने बोला सांसारिक सुख, और सांसारिक सुख है बस जो है, जबकि योग दर्शन बोलता है कि नहीं, ईश्वर भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसलिए अब जैसे कि दर्शनों में पदार्थों का वर्णन क्या है, तो आयुर्वेद में भी 6 पदार्थ हैं, तो इस वजह से ये एक स्वतंत्र सिद्धांत हो सकता है। फिर आयुर्वेद के भी खुद के सिद्धांत हैं, हमने 4 सिद्धांत पढ़े थे, स्वतंत्र, प्रतितंत्र, अभ्युपगम और
अनुपगम, ठीक है। फिर सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो भी आयुर्वेद से होती है। आयुर्वेद ने भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए बताई गई है चीज़ें। और आयुर्वेद में भी क्या है, आचार संहिता, जिसमें सद्वृत, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब का सब कुछ शामिल है। तो ये पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आयुर्वेद भी एक स्वतंत्र शास्त्र बन सकता है। आयुर्वेद भी एक स्वतंत्र शास्त्र नहीं, दर्शन बन सकता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज का दर्शन का रिवीजन कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई भी डाउट्स रह गए हों या फिर मुझसे पढ़ाने में कहीं पे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। एक बार सारे चैप्टर को पढ़ लीजिएगा जहाँ जहाँ पर भी मैंने बोला है कि बट चैप्टर बहुत इजी है और चीज़ें बहुत आसान हैं, ध्यान से पढ़ोगे। बस एक अटेम्प्ट करने का तरीका है, जो भी मेन सिद्धांत हैं उनको अच्छे से हाईलाइट कर देना एग्ज़ाम्स में, ताकि अच्छे से नंबर आ जाए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।